हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपना एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2008 के अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे 81 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है के जो है वो फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है स्प्रिंग का, के इज़ द फोर्स कांस्टेंट एंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम L1 एंड L2 विल बी। हमें निकालना है वर्क डन कितना होगा उसकी एक्सटेंशन को L1 से L2 तक इंक्रीज करने में। तो वो क्या होगा K/2 L2 स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे 81 का क्या सॉल्यूशन है। तो आप देखो W1 क्या है हाफ KL1 स्क्वेयर, W2 क्या है हाफ KL2 स्क्वेयर। तो जो वर्क डन है जो चेंज है W2 माइनस W1 हाफ KL2 स्क्वेयर माइनस में हाफ KL1 स्क्वेयर, जिसकी वैल्यू क्या है K/2 L2 स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर। यही था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 82। अब है हमारा 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन क्या है, एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज E1। जो 27 डिग्री सेल्सियस है उस पर जो काइनेटिक एनर्जी है गैस की वो E1 है। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 327 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करके 327 डिग्री सेल्सियस हो जाए देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी। तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो 82 T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा फिर वो हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। T2 कितना है 327 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना हो जाएगा 600 केल्विन। एनर्जी E1 क्या है 3/2 KT1। तो इज इक्वल टू जो है वो कितना है T1 टेम्परेचर पुट करेंगे जब 3/2 K तो 450, और जो E2 है वो क्या हो जाएगी 3/2 KT2 तो वो कितनी है 900। तो जो रेशियो आई E2 और E1 की वो डबल है इसकी, तो कितना है 2 टाइम ऑफ E1। अब हम करते हैं 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन क्या है, द RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP इज। RMS वेलोसिटी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर तो वो कितनी है। RMS वेलोसिटी है हमारी CRMS इज इक्वल टू √3RT/m। तो 3R है वो गैस कांस्टेंट 8.31 और टेम्परेचर है 273 और मास की वैल्यू पुट करी, सोल्व करके रूट मीन स्क्वेयर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 493 मीटर पर सेकंड और 492 मीटर पर सेकंड। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइज बिटवीन। जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है -1 से 1/2 के बीच में, -1 से 1/2 के बीच में। तो वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन -1 एंड 1/2.5 दैट इज़ -1। सिग्मा जो है वो लाई करता है -1 और 0.5 के बीच में। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 85। द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 1%। लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी 1% ऑन सस्पेंडिंग 2 kg वेट फ्रॉम इट, जब हम उसमें से 2 kg वेट को सस्पेंड करवाते हैं। द लीनियर स्ट्रेन इन द वायर इज। जो लीनियर स्ट्रेन होगा वायर के अंदर वो कितना होगा। तो अब देखो लीनियर पॉइजन रेशियो की वैल्यू तो हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं लीनियर स्ट्रेन कितना होगा। लीनियर स्ट्रेन इज 1%। तो क्योंकि क्या है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और जो चेंज इन लेंथ है वो कितना है 1% है। देखो चेंज इन लेंथ, द लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज बाय 1%। तो चेंज इन लेंथ 1% इंक्रीज किया तो बाय ओरिजिनल लेंथ और इसकी रेशियो लेंगे तो कितने आएगी 0.01। अब है क्वेश्चन 86 जो क्या है,
The 22 gram of CO2 at 27 degrees Celsius is mixed with 16 gram of oxygen at 37 degrees Celsius. The temperature of the mixer is, हमने क्या किया है 22 ग्राम CO2 ली है 27 डिग्री सेल्सियस पर और उसको मिक्स कर दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज, उस मिक्सर का क्या टेम्परेचर होगा। तो अब देखो आप मिक्सर का क्या टेम्परेचर होगा। ये है हमारा 86 देखो कि नंबर ऑफ मोल पहले गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास CO2 के लिए निकालेंगे तो N1 22/44 और ये क्या है हमारे पास 1/2 मोल। दूसरा कौन सी गैस है, दो गैसेज हैं हमारे पास 86 क्वेश्चन में कि एक तो है हमारे पास 22 ग्राम CO2 और दूसरी क्या है ऑक्सीजन। तो अब हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं तो N2 इज इक्वल टू गिवन मास जो भी है और मॉलिक्यूलर मास तो 16/32 ये CO2 के लिए है, ये ऑक्सीजन के लिए है हाफ मोल। टेम्परेचर इसका T1 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है 300 केल्विन। T2 का कितना है 37 डिग्री सेल्सियस तो 310 केल्विन। तो T की वैल्यू क्या है N1 T1 प्लस N2 T2 बाई N1 प्लस N2। N1 1/2 T1 पुट करें प्लस N2 इंटू में T2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो T की वैल्यू आ गई 305 केल्विन। तो जो चेंज आया वो 305 माइनस 273 का यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस का। अब हम करते हैं अपना 87 क्या है, ए बीकर इज़ कम्प्लीटली फिल विद वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। एक बीकर लिया और उसको फिल कर दिया वाटर के साथ कितने पर 4 डिग्री सेल्सियस पर। इट विल ओवरफ्लो, वो बह गया। एक बीकर को हमने कम्प्लीटली फिल किया वाटर के साथ एट 4 डिग्री सेल्सियस। इट विल ओवरफ्लो कब, बोथ व्हेन हीट और कूल, जब आप उसको हीट करोगे तभी भी और जब उसको कूल करोगे तभी भी वो क्या करेगा, वो ओवरफ्लो करेगा। तो अब हम देखते हैं 87 को कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। एट 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। व्हेन वाटर हीटेड और कूल देन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। जब वाटर को हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दस इट विल ओवरफ्लो, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 88। ए बोतल है वाटर की एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक वाटर की बोतल है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको क्या किया है, ओपन किया है। एक बोतल को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर ओपन किया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, ऑन द सरफेस ऑफ मून पर जाकर उसको ओपन किया। व्हाट हैपन, तो वाटर जो होगा वहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। वाटर फ्रीज due to loss of latent heat of fusion when bottle of water at 0 degree Celsius is open। वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन व्हेन बोतल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आप उसको ओपन करोगे लेटेंट हीट उसकी लॉस हो जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 89। 10 moles of an ideal gas at constant temperature 600 Kelvin is compressed from 100 liter to 10 liter। 10 मोल ऑफ आइडियल गैस है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है 600 केल्विन के, उसको कंप्रेस कर दिया है 100 लीटर से 10 लीटर तक। द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, हमें क्या निकालना है उस प्रोसेस में, वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस के लिए। तो देखो 89, तो वर्क डन क्या होता है ऐसी प्रोसेस में जिसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं इसमें। तो देखो वर्क डन W इज इक्वल टू 2.303 NRT logarithm of V2 by V1। 2.303 NRT logarithm of V2 by V1। 2.303 N भी गिवन है, R का पता है, T पता है, log ऑफ V2 by V1। तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11.4 इंटू
10⁴ जूल। अब है क्वेश्चन आगे हम करते हैं 90 नंबर का। अब हम करते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो, इफ़ अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू अ सिस्टम बी 50 जूल, जो हमने 50 जूल हीट दी है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम बी 15 जूल, और वर्क डन जो किया है वो 15 जूल है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ सिस्टम का वो कितना हुआ। देखो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या है 50, डी यू प्लस में डी डब्ल्यू वर्क डन का चेंज तो 15, तो डी यू इज इक्वल टू 50 माइनस के 15, तो कितना हो जाएगा 35 जूल। हमने क्या कर लिए, 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।